इंजेक्शन लगवाया क्या? हाँ, इसको पहले 2 बार लग चुका है। बोलिए। अंजलि, उम्र 16 साल। 61 साल है। 61 लिखो 61। 33 सेकंड स्ट्रीट। नीचे रख। चॉकलेट समझा है क्या? जुलाब हो जाएगा। जैसा आपने बोला था उस तरह के 2 लोग मिले हैं। उसमें से एक 8 साल की बच्ची है और दूसरी 61 साल की बुढ़िया। दोनों ही हमारे काम के हैं। उनमें से एक है आयशा और इसे तो आप जानते ही होंगे, ये बुढ़िया ई की नानी है। सर, आपके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए ये बिल्कुल सही है। इस बुढ़िया के पीछे ई के अलावा कोई नहीं है और ई कुछ नहीं कहेगा। 743 विदेशों से मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। बैन किए हुए फार्मूले से मैंने एक नई दवाई बनाई है। बीमारी को रोकने वाले जीवाणुओं को मार के बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को बढ़ाकर सीधा हार्ट पर अटैक करती है, जिससे इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। यही इस दवाई का कमाल है। देखना बीमारी कैसे फैलेगी। ई की नानी और 8 साल की बच्ची आयशा को ये इंजेक्शन तुम दे दो। ओके डॉक्टर। यहाँ बैठो। सुनो सिस्टर, ये देखो। संभाल के, अभी ये ताकत का इंजेक्शन दिया है ना, सब ठीक हो जाएगा। आयशा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हूँ ना? हाँ, अच्छा। ओ बेटा, ठीक है, ठीक है। इंजेक्शन लगा दिया क्या? यस डॉक्टर। उन दोनों का रिकॉर्ड किसी को भी पता न चले, इसका ध्यान रखना। वो दोनों कब हॉस्पिटल में आते हैं, क्या क्या कंप्लेंट लिखवाते हैं, सर में दर्द, बेहोशी, उल्टी, कुछ भी हो रिकॉर्ड में होना चाहिए। कंप्लीट ब्लड चेकअप, यूरिन कंडीशन, कुछ भी मत छोड़ना। ये सारी रिपोर्ट मुझे मिलनी चाहिए। 2000 करोड़ रुपए का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। ये बात कोई नहीं जानता, सिर्फ तुम्हें बता। मुझे क्यों डॉक्टर? सारी दुनिया में नई नई तरह की बीमारियां फैलती रहती हैं। अभी तक कितनी बीमारियों का इलाज नहीं ढूंढा गया है, जनता को भी नहीं पता है। यहाँ तक डॉक्टरों को भी इन बीमारियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्यों मरते हैं, किस कारण मरते हैं, किसी को भी उनकी बीमारी के बारे में मालूम नहीं होता। नई नई दवाई बनाने का सरकार ने इनको अधिकार दिया है, इसलिए मैं इस तरह की बीमारियों का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। कोई नई बीमारी आए तो उसके इलाज के लिए चूहा, बिल्ली, कुत्ता, इन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लेकिन फाइनल एक्सपेरिमेंट हम बंदरों पर करते हैं। अच्छा ये बताओ, उसके बाद कौन बचता है? आदमी डॉक्टर। कहाँ का आदमी? दुनिया में जो सबसे गरीब देश होते हैं, उन देशों से हम गरीब आदमी ढूंढकर उन पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक आदमी पर नहीं, कम से कम 7-8 आदमियों पर किया ही जाता है। उसके बाद ही ये मेडिसिन और टेबलेट को हम बाजार में लाते हैं। शायद तुम्हें ये मालूम नहीं है, इन दवाइयों के धंधों में ही दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है। इसीलिए ये ऑर्डर मैंने उठाया है। इसके बारे में किसी को पता है? इसके बारे में कोई नहीं जानता है। अगर इसके बारे में कोई जनता को बताएगा तो जनता उसे पत्थरों से मारेगी और ऊपर से पागल कहेगी। इन लोगों को अपने अपने एरिया के अलावा बाहरी दुनिया का पता ही नहीं, इसीलिए अभी तक ये बंदर जैसे हैं। और बंदरों के बाद हम लोग इन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। नेल पॉलिश बहुत अच्छी है। अबे वो सैंड नहीं है, पानी है, रख दे। ये लो। धोनी बड़ा खाएगा क्या? गरम है। ये पकड़। हमारा धंधा क्या खराब करते हो? फोड़ दूंगा। अरे भाई हमारा अभी तो बोनी ना भइले। तो मैं करूँ तेरी बोनी? ठीक है, तू घर जा, मैं शैम्पू लेकर आती हूँ। ठीक है दीदी। एक बंडल बीड़ी और एक माचिस दे चल। उधार नहीं मिलेगा, समझा? क्या बोला? फिर से बोल। तेरा पहले का 200 रुपए बाकी है, समझा? तू मेरे से पैसे मांग रहा है? अभी देता हूँ तेरे पैसे। अरे ई तू ये गलत कर रहा है। ई तो कुछ ज्यादा उछल रहा है। तेरे को ये एरिया में दुकान डाल के कितना टाइम हो गया रे? 200 रुपए के लिए तू मेरे पे भरोसा नहीं करेगा? शैम्पू के 2 पैकेट, चाय का 1 पैकेट, अच्छा। और इनको जो चाहिए वो दे दो। थैंक यू मैडम। मैडम जो बोल रही है वो सुन लेगा, तू मेरे पे भरोसा नहीं करेगा?
रात को तेरी दुकान का ताला तोड़कर पूरी दुकान खाली कर दूंगा। हाँ? रवि एड़ा का चमचा आया है रे। हाँ तो कैसा है रे? बहुत दिन हो गया दिखा नहीं। नमस्ते भाई। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया है क्या? वहाँ का मुर्दाघर देखा है कभी? क्या भाई क्या बात कर रहे हो? मैं तो वहाँ बहुत बार जा चुका है। ठीक है, मुझे अभी एक काम है। अरे बैठ बैठ बैठ, तो यहाँ से सीधे वहाँ जा। वहाँ तुझे मेरा फंटर मिलेगा। पकिया, तूने उसको बोल दिया है ना? हाँ भाई बोल दिया ले। तू उससे जाके मिल, उसने सब बंदोबस्त करके रखेला है, ठीक है? मुर्दा घर में जाएगा ना, अनाथ सेक्शन में से तेरे को 2 लाश लाने का है और किसी को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए, समझ गया ना तू? अभी 2000 रुपए रख ले तू, काम होने के बाद तेरे को 10,000 और मिलेगा। ए, पैसा दे। वाह भाई, आपने ठीक कहा। हम लोग मुर्दा तो ढूंढ लेंगे, लेकिन आप उसका चुप करेंगे। रहे। अपने हो गया करने का, अपन छोटे मोटे लोग हैं। ए, डॉक्टर राम कृष्णा ने ये काम दिया है, ज्यादा शान पट्टी मत कर जी, तू, हाँ? वो बात नहीं है भाई, आप हमेशा छोटा छोटा काम देते हो। हाथ पैर तोड़ने का काम दोगे तो अपन भी डेवलप हो जाएगा। अपने से अच्छा कोई है क्या? भाई देखो, आपके लिए अपन 2-3 साल जेल भी जा सकता है। आप बस हुक्म करके देखो भाई, ईगल आपके लिए कोई भी काम कर देगा। अपन तेरे को ढूंढेगा किधर? कभी भी आओ भाई, एरिया में मिलेगा। किराने के दुकान के बाहर सोते हुए मिलेगा अपन। 24 आवर सर्विस भाई, कभी भी याद करो। बताएगा ना भाई? पंडित जी 300 रुपए दो। अरे जल्दी दो ना, 2 घंटे के बाद आने का, फिर बॉडी मिल जाएगी। मैं आ गया। हाँ ही तेरा इंतजार कर रहा था मैं। हाँ चलो चलते हैं। लाश इधर रखी है क्या? हाँ यहाँ तो ऐसे चलता है। मीना कुमारी को इधर लेटाया था, हाँ। दिव्या भारती इधर पड़ेली थी, और वो जो मॉडल थी ना जेसिका, उसको इधर लेटाया था इधर। अरे बाप रे। मेरी बात सुन, हाँ। ये बहुत रिस्की काम है। बॉडी इधर तक तेरे को ही लाना पड़ेगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ ठीक है। लावारिस मुर्दे उधर मिलेंगे। ए, मुंह को ढकना मत, नहीं तो अपने पे शक करेंगे। थोड़ी देर की बात तो है। अरे हमने कितनों का गेम बजाया है, मरने के बाद क्या हालत होती है देख रहा है ना? इसीलिए तो कहता हूँ, मरने से पहले जो भी गेम बजाना है बजा लेना चाहिए। तू नहीं सुधरने वाला। ए, वो जो बोल रहा था ना लावारिस लाश, वो यहाँ मिलेगी। एक एक क्वार्टर मार के अंदर जाते हैं, डर भाग जाएगा। अबे जिंदा लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं, उनको देख के डरना चाहिए। मरे हुए लोग ऊपर वाले के जैसे होते हैं। तू सही बोल रहा है, चल अंदर चलते हैं। ए, अबे ये तो अपनी गली में घूमता था रे। मेरे से खाने के लिए इडली मांग रहा था। उस वक्त मेरे पास पैसा नहीं था, टपक के इधर पड़ा है बेचारा। पैर हिल रहे हैं, मैं चलता हूँ यार। भाग जाओ डॉक्टर, भाग जाओ। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा।
मेनी मेनी थैंक्स। चलो चलो मेरे साथ। तूने मेरी जान बचाई है, ये लो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। नहीं डॉक्टर, नहीं चाहिए, रहने दो। रख लो। ये लो, अरे ये भी रख लो। मेरी बात सुनो डॉक्टर। रख लो। अरे नहीं डॉक्टर, इसको पहनूंगा तो पुलिस बोलेगी चोरी करके लाया हूँ, मुझे लॉकअप में डाल देगी और मेरी खूब ठुकाई करेगी। इसके बदले अगर आप पैसे देते तो अच्छा होता। कोई बात नहीं, चलो आप कहते तो रख लेता हूँ। ये तूने बहुत बड़ी गलती की जो उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अगर उसे जान से मार डालता तो तू जितना भी मांगता उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा माल देता तुझे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं कि तू उसे खत्म कर दे। ये बहुत पुरानी हवेली है। कल अगर अपन नहीं होता ना तो डॉक्टर की लग जाती। इस डॉक्टर के पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी लगती है मुझे। ये सही जगह है। कल सुबह 11 बजे स्पॉट अन्ना को कोर्ट में पेश करने वाले हैं। उसको यहाँ लेके आएंगे और उसका गेम बजा देंगे। क्या बोलता है? कबूतर है, मैं तो डर ही गया था। देख, हैं? उसको कल यहाँ पे बांध के रखेंगे हाँ। और नीचे से देखते रहेंगे। वो कहीं नहीं भाग पाएगा और जब मौका मिलेगा तो गेम को आगे बढ़ा देंगे, समझा? तू उसको वही मार देता तो आज हम लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती। डॉक्टर से इतने सारे पैसे मिलते कि ऐश करते हम लोग। अरे एड़े, तू नहीं समझेगा। अगर उसको मार देता ना तो डॉक्टर 5-10 हजार देके उधर से भगा देता और अपना रास्ता बंद हो जाता। अब उसको कोर्ट से किडनैप करेंगे और फिर डॉक्टर से मांडवली करके जितना चाहिए पैसा ले लेंगे। तेरा दिमाग बहुत चलता है यार। अरे इसी दिमाग का तो खा रहा हूँ। ये बता, गाड़ी का जुगाड़ कौन करने वाला है? अपना वो कादर है ना, बहुत भरोसे वाला लड़का है। मेरी नजर में तो उससे अच्छा लड़का नहीं है, इसीलिए उसको बुलाया है मैंने। ओए, प्लान सब ओके है ना? ओके ओके। कल 2 हवालदार उसको कोर्ट में लेके जाने वाले हैं। दोनों में से एक अपना आदमी है, वो बेवकूफ है। तू उसको चाय पिलाने के लिए लेके जाना, समझा? हाँ। दूसरे को मैं संभाल लूंगा। देख, प्लान में कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। सक्सेस हो गया ना तो चिंदी चोरी छोड़ देंगे। तैयार रहना, वो लोग किसी भी वक्त आ जाएंगे। ठीक है। हाँ? कादर तैयार है। हाँ, देख, कोर्ट में जाने के 2 गेट है। उसको दूसरे गेट से लेके जाएंगे, समझ गया ना? ये क्या यार, आज तो पुलिस का बहुत बंदोबस्त है। लगता है अपना काम नहीं हो पाएगा। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोर्ट में आज कोई मंत्री आने वाला है क्या? इतना बंदोबस्त काय को? अबे चेहरा क्यों ढकता है? पब्लिक को देखने दे। बहुत खुश है। तूने मुझे पकड़वाया ना, मैं तुझे देख लूंगा। संभाल कर यार, देख क्या रहा है। अच्छा बल्ब निकाल ले और उसकी जगह फ्यूज बल्ब लगा दे। शहर में जुर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कहीं भी चोरी होती रहती है। बस हमारे पुलिस क्वार्टर में चोरी का डर नहीं है, क्योंकि सारे चोरों को तो हम पहचानते ही है ना। यही तो मुसीबत है कि सारे पहचानते हैं। अच्छा बल्ब निकाल कर उसकी जगह फ्यूज बल्ब लगा दिया ना। हाँ, वो मैंने कर दिया। चल तू अच्छे बल्ब को अलग कर और सीढ़ी को आगे बढ़ा। चल जल्दी कर। मिलिट्री क्वार्टर्स में जितनी सिक्योरिटी है पुलिस क्वार्टर्स में नहीं है। तुझे मैं कितने दिनों से बोल रहा था ये काम करने के लिए। हमें 5-10 हजार तो मिल ही जाएगा ना, लेकिन तू तो दूसरे प्लान में लगा था। तूने अभी देखा ना, कोर्ट में तू उसे छू भी नहीं सकता। अभी डॉक्टर तो गया काम अबे से। एड़े, अपना काम कर चुपचाप। क्या प्लान बनाया था? कल वो स्पॉट अन्ना को उठा लेते तो ये चिंदी चोरी का काम करना पड़ता क्या अपने को? उसने 1000 रुपए ही दिया है। बल्ब बदलने से पहले वो ज्यादा पैसा बोल रहा था, लेकिन अब काम होने के बाद कम पैसे दे रहा है।